जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम प्लस अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस को कंडक्ट करता है। ऑफलाइन में हमारी शाखाएं वाराणसी में पहली शाखा हमारी काजीसराय चौराहा एयरपोर्ट रोड वाराणसी पे है, और जो दूसरी शाखा है अपनी वो भोजोगिर में यूपी कॉलेज गेट के जस्ट बगल में रामलीला मैदान है, वहां पर स्थित है, जहां पे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को कराया जाता है, जिसमें आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, टेट, एसटेट, सीईटी, यूपीपी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको एक बहुत ही अनुभवी टीम के साथ प्रिपरेशन को कराया जाता है, जिसमें सभी टीचर्स 10+ वर्षों के अनुभव के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके साथ बने रहते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे, और किया भी है पहले भी, और एक फिर से अब नया बैच के रूप में एक शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे एग्जाम प्लस के इंटरेक्टिव लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर लाइव क्लास को कर सके जिसमें वो अपने डाउट्स को भी लाइव क्लास में टीचर से बात करके सॉल्व कर सके, तो वो लोग सभी लोग जरूर एग्जाम प्लस के ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर अपने आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपका ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, उसके बाद अपने नाम एंटर करिएगा और आप लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद अलग अलग बैचेज हैं, उन अलग अलग बैचेज में अलग अलग एग्जाम की तैयारी की जाती है। तो आप सभी लोग नीचे जो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9911717172, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि आपको किस बैच के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो उस बैच का कोड क्या है, वो बैच आपको उस बैच में जोड़ने में सहायता मिल जाएगी। और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जुड़े हैं यहां पे एवरेज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, एवरेज के प्रैक्टिस को करने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एग्जामिनेशंस का समय लगातार आ रहा है। अब हमारा लेखपाल का एग्जाम भी होगा, यूपीपी के एग्जाम भी होंगे, एसएससी के एग्जाम्स होंगे, पीईटी का एग्जाम होगा। पीईटी का एग्जाम भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बिना पीईटी के एग्जाम के आपको भी पता है कि इस समय पीईटी की अनिवार्यता कर दी गई है स्टेट के लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी आपके सी ग्रेड और बी ग्रेड के एग्जामिनेशंस हैं। तो आप सभी को पीईटी भी क्वालिफाई करना मस्ट हो गया है, और वो सभी बच्चे जो देना चाहते हैं लेखपाल वगैरह जैसे एग्जामिनेशंस को, उनको पीईटी क्वालिफाई करना मस्ट हो गया है। तो अपने यहां पीईटी का बैच भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो जो ये ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है, ये यूट्यूब पे जो अपनी क्लास रहेगी वो प्रॉपर प्रैक्टिस की क्लास रहेगी, और जो हम लोग क्लास करेंगे अपना ऐप पे या ऑफलाइन में, वो प्रॉपर एक क्लास विद बेसिक्स, विद कॉन्सेप्ट, विद मतलब अच्छे से आपको समझा के चले। तो चलिए तैयार हैं सभी लोग, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और आज के सेशन में औसत एवरेज को हम लोग देखा जाएगा, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years, and that of wife and child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is. क्वेश्चन में कह रहा है कि पति पत्नी और एक बच्चा है। जब 3 साल पहले उनकी आयु का औसत लिया गया तो 27 वर्ष आ रहा है, और अगर पत्नी और बच्चे के आयु के औसत की बात करें वो भी 5 साल पहले, तो वो औसत 20 का आ रहा है। तो पूछ रहा है कि पति की वर्तमान आयु क्या होगी? व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड? पति की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा कि ये कब के एज की बात कर रहा है। पहली चीज तो हमको ये ध्यान रखनी होगी कि ये कब के एज की बात कर रहा है। तो अगर हम सबसे पहले ध्यान दें तो ये कब की बात कर रहा है? 3 years ago की, 3 साल पहले की बात कर रहा है। लेकिन वो 3 साल पहले किसके एज की बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है भाई हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, तीनों की बात कर रहा है। पति पत्नी और बच्चे के तीनों की औसत आयु कह रहा है कितनी है?
औसत आयु उस समय की 27 है। एवरेज जब निकालना होता है तो हमको पता होता है हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 3 है, तो तीनों के एज की जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या 3 है, तब एवरेज आता है 27। तो अगर हमको इनका सम चाहिए तो हम इसमें इंटू 3 कर दें तो हमको यहां पे इनका सम मिल जाएगा कितना, 81 वर्ष। यानी 3 साल पहले अगर हम पति की, पत्नी की और बच्चे के आयु को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा, जो सम आएगा, वो हमारा 81 हो जाएगा। और फिर कह रहा है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है, क्या कह रहा है हमसे कि 5 साल पहले, 5 साल पहले किसका किसका, पत्नी का और बच्चे का औसत आयु कितना था, तो 20 था, तो इनका योग कितना रहा होगा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनका योग 40 रहा। अब अगर हम वर्तमान परिस्थिति में आए, अभी प्रेजेंट के सिनेरियो से बात करें, तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हमको यहां पे वर्तमान में, प्रेजेंट में इन तीनों का यानी हस्बैंड, चाइल्ड एंड वाइफ का जानना होगा, तो 81 कब आ रहा था जोड़ने पे, 81 आ रहा था 3 साल पहले जोड़ने पे। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो तीनों व्यक्ति यानी कि पति, पत्नी और बच्चा तीनों ही तो 3-3 साल बढ़ेंगे, यानी 9 साल कुल मिला के बढ़ जाएंगे। तो 81 उस समय था, अभी का जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये एज आ जाएगी 90 वर्ष। यानी अभी वर्तमान में बात किया जाए तो अगर हम पति, पत्नी और बच्चे की आयु को जोड़ेंगे तो 90 वर्ष आ रहा है। तो अगर हम पत्नी और बच्चे की भी वर्तमान आयु के बारे में बात कर लें तो 40 था 5 साल पहले, 5 साल बाद यानी आज दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे तो टोटल 10 साल बढ़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 10 साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 वर्ष हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है भाई, यहां पे हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू है, वाइफ और चाइल्ड की है। यहां पे किसकी किसकी वैल्यू थी, वाइफ, चाइल्ड और हस्बैंड, तीनों की थी। तो यहां पे जब आप देखेंगे, इसको सॉल्व करिए, तो जब हम इन तीनों की एज में से यानी 90 में से, तो हस्बैंड की खाली एज पूछा है आपसे, तो 90 में से जो तीनों की एज है उसमें से पत्नी और बच्चे की आयु को निकाल दें तो हमको पता चलता है कि पति की आयु कितनी है, पति की आयु 40 वर्ष की है। ठीक है, पति की आयु कितनी मिल गई यहां से, तो पति की आयु आपको 40 ईयर्स, 40 वर्ष मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जहां भी आपको डाउट हो, ना समझ में आए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम का चैनल का नाम भी मिला है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, या आप कमेंट में यहाँ पे अपने यूट्यूब के कमेंट के सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं जहां भी डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is. तो अब क्वेश्चन में यहां पे क्या बात कर रहा है हमसे, तो अब क्वेश्चन में जो बात हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, A प्लस B प्लस सी की, तो इनका एवरेज 45 है। तो अगर हम इनका योग यानी कि सम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इसमें इंटू 3 करेंगे तो ऐड कर देंगे, तो 45 इंटू 3 किया जाएगा। तो फटाफट से जरा आप सभी लोग बताइए कितना आएगा। तो 45 में आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 135 kg। 45 में आपने 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अब यहां से हमको ये पता चल गया कि ए बी सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 इंटू 3 यानी 135 किलोग्राम आ जाएगा। फिर इसीलिए कह रहा है कि अगर हम खाली ए और बी के एवरेज की बात करें तो ए और बी का एवरेज भी हमको दे दिया है। ए और बी का एवरेज कितना दे दिया है, तो ए और बी का एवरेज हमको यहां पे दे दिया है 40 और योग निकालना पड़ेगा, यानी कि सम तो कितना हो जाएगा ये भाई 80 हो जाएगा। फिर किसकी बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि बी और सी का, तो भाई बी और सी के बारे में बात किया है, एवरेज दिया है 43 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 166 किलोग्राम आ रहा। लेकिन अगर हम यहां पे ध्यान दें, जो हम लोगों ने यहां पे किया हुआ है, यहां पे अगर हम ध्यान दें जो चीजें हम यहां पे कर रहे हैं, तो ये बात और हमको ध्यान में रखनी होगी। और वो बात क्या होगी कि भाई यहां जब जोड़ेंगे हम तो उस कंडीशन में क्या आएगा,
जब यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए तो एक बार है, लेकिन बी ध्यान से देखो कितने बार हो जाएगा। ध्यान से देखो यहां बी आपका कितने बार हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ देखो बी आपका कितने टाइम्स में आ रहा है, तो बी को जब आप देखेंगे तो बी आपका कितने टाइम्स में आ रहा है, तब आप देखिए ए प्लस बी 2 बार आ रहा है। कब कब, एक बार ए प्लस बी में और एक बार बी प्लस सी में भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ध्यान देंगे इसको कि कैसे हमको इसको जोड़ना है। एक मिनट रुकना जरा सा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ कैसे जोड़ना है, तो ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी, यानी 2 बार बी की वैल्यू आ गई, इसीलिए तो जोड़ने पे ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि जब हम पहले जोड़ रहे थे तब हमने इस बात को देखा था कि तीनों की एज को जोड़ने पे मात्र 135 आ रहा था, लेकिन जब यहां जोड़ा तो 166 आ गया। क्यों आया भाई, क्योंकि बी 2 बार ले लिया गया है, तो जब खाली बी का निकालना होगा तो 166 में से 135 हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। यानी बी का कितना पता चल जाएगा हम लोगों को, बी का हम लोगों को ये पता चलेगा कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 31 वेट है तो किलोग्राम में हो जाएगा। समझ में आया, वेट है तो ये किस में हो जाएगा, वेट है तो ये अपना किलोग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्राई करिएगा सभी लोग, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन सॉल्व। हमेशा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को समय का बहुत अभाव रहेगा हमेशा एग्जामिनेशन में, तो जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that, the average marks of the class got increased by half. The number of pupil in the class is. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र के अंक को, अब बच्चों की परीक्षा हो रही होगी, तो जब परीक्षा हो रही होगी तो वहां पे क्या किया गया होगा, सबके नंबर को जोड़ा जाएगा। तो कभी कभार भाई मानव है, मानव से गलती हो जाती है। क्या गलती हो गई, तो यहां पे गलती ये हो गई कि जो अंक लेना था किसी बच्चे का, वो नंबर आया था 63, लेकिन उसको ऐड कितना कर लिया गया, तो जब उसके ऐड करने की बात की जाएगी तो उसको ऐड कर लिया गया 83। इसका मतलब कितना इंक्रीज किया, अगर हम कुल में बात करें, टोटल में बात करें, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया भाई, लेना हमको 63 था, ले हम 83 लिए, यानी सब पूरे क्लास का नंबर कितना बढ़ गया, 20 अंक 20 मार्क्स पूरे के पूरे क्लास का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ा ना, क्योंकि लेना कितना था 63 लेना था और ले कितना लिया हम लोगों ने 83 ले लिया, तो पूरे के पूरे क्लास का कितना बढ़ गया, तो पूरे क्लास का 20 नंबर। लेकिन एक बात और कह दिया आपसे, एक बात आपसे क्वेश्चन में और कह दी, क्या कह दिया उसने, उसने कहा कि भाई ये जब आपने गलती की है तो इस गलती में एक चीज और हो गई, इसी गलती की वजह से पूरे के पूरे क्लास का एवरेज भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 0.5 या हाफ मार्क्स बन गया। अब मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बताई है औसत के लिए, एवरेज के लिए मैंने हमेशा ये कहा है कि एवरेज की डिफिनीशन ही क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू, यानी प्रति इकाई का मान। तो जब एवरेज इंक्रीज कर गया है 1/2, तो इसका मतलब हर एक बच्चे का जो नंबर बढ़ गया, जो अंक बढ़ गया, जो मार्क्स बढ़ गया, वो कितना हो गया, वो 0.5 या 1/2 बढ़ गया। तो जब 1/2 बढ़ा लेकिन टोटल में 20 बढ़ गया, तो अब जरा सा सोच के बताओ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो हर एक बच्चे का कितना बढ़ रहा है, आधा आधा ही बढ़ रहा है, और पूरा मिला के जब हमने बात किया तो बढ़ गया 20। तो कितने बच्चे होंगे तो पूरा आधा आधा नंबर जोड़ने पर 20 बढ़ेगा, बताओ कितने बच्चे होंगे तो आधा आधा जोड़ने पर 20 बढ़ेगा, तो 40 बच्चे जब रहेंगे तभी तो हम आधे आधे नंबर को सबके जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 टोटल बढ़ेगा। अब आधा मार्क्स देखो, एवरेज फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट की वैल्यू, प्रति इकाई का मान, इसी को बोला जाता है एवरेज औसत। तो जब पर यूनिट की वैल्यू यानी हर एक इकाई में, हर एक यूनिट में कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, और टोटल मिला के कितना बढ़ जाता है, तो टोटल मिला के आपका बढ़ जा रहा है 20 नंबर। तो कितने बच्चे रहेंगे तो आधा आधा जोड़ने पर 20 टोटल आ जाएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 40 बच्चे होंगे तब
होगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो उस क्लास में कुल 40 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n, if the next 2 numbers are included then the average will। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। और उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं। क्या ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि औसत 2 बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि औसत 1 बढ़ेगा और ऑप्शन बी कह रहा है कि औसत 2 बढ़ जाएगा। देखो ऑप्शन ए और बी एक हो गया, इसको अलग कर लो, इसको कर लो डिक्रीज, घट जाएगा। डिक्रीज भी तो हो सकता है ना भाई, तो डिक्रीज, ठीक। चलो तो अब देखो ध्यान से, अब क्या हमें क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि इन नंबर का औसत n है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि भाई 5 का 10 15 20 25 60 ऐसे करके नंबर तो नहीं दिया। हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी नंबर, इवन कोई भी नंबर मान सकते हो आप। तो हम मान लेते हैं कि ये जिन पहले 7 या वो कह लो कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, वो 7 नंबर आपके कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर आगे के 2 नंबर को बढ़ा देना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब जरा ध्यान से देखो इस बात को और समझो। पहले अगर हम एवरेज की बात करें तो आपको मैंने कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या में इस बात को बताया हुआ है कि जब भी क्रमागत संख्या के बारे में बात करेगा तो हमेशा जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगी, आपकी औसत हो जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही संख्या क्या है, n है, यही क्या होगा आपका हमेशा एवरेज होगा। क्यों, क्योंकि क्रमागत संख्या के बारे में जब भी बात करेंगे एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा, हमेशा बीच में। क्लियर होगी बात। तो पहले 7 नंबर के हिसाब से जो एवरेज हमारा आ रहा था वो 4 आ रहा था और उसी को क्वेश्चन में n नाम से डिनोट किया है। जब हमने 2 नंबर बढ़ा दिया तो अब हमने देखा कि अब हमारा एवरेज क्या आ रहा है, तो अब हमारा एवरेज आ रहा है 5। तो अगर हम n के हिसाब से देखें तो n में क्या हो गया, 1 बढ़ गया, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन में यही ना तो पूछा था कि भाई 7 संख्या थी, उसका औसत n था, अगली 2 संख्या भी ले ली जाए और संख्याएं क्रमागत है तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो जब हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा एवरेज आ रहा था 4, वही n दिया है क्वेश्चन में। जब हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 2 नंबर बढ़ा दिए 8 और 9, तो अब बीचों बीच में कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। क्रमागत संख्या में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। हमेशा कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या ही क्या होगी, एवरेज होगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे देखिए आंसर कितना हो जाएगा आपका, यहां से आंसर आप निकालोगे तो n+1 1 इंक्रीज हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा तेजी बढ़ाते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर 9 इनिंग्स बोमन हैज एन एवरेज ऑफ 75 रन, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 runs and thus increases his average, his new average is। तो पहले कितने पारियों की बात कर रहा है, पहले बात किया है 9 इनिंग्स की। तो एवरेज क्या होता है एक बैट्समैन का, तो ध्यान रखना एक बैट्समैन का एवरेज हमें जब भी निकालना होता है फॉर्मूला वही है, सम अपॉन नंबर ही होता है, लेकिन यहां पे टर्म बदल जाता है, ऊपर सम की जगह रन हो जाता है, नीचे इनिंग्स आ जाती है, यही क्या हो जाता है आपका एवरेज हो जाता है। तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो सम नहीं पता, एवरेज दिया हुआ है 75 और इनिंग भी दिया हुआ है कितना, 9 हमको इनिंग्स दिया हुआ है। तो यहां जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 675, यानी 75 इंटू 9 करोगे 675 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे इसको, तो आपने किया कि 6 पारियों में उसने कितने रन बनाए थे, तो 6 पारियों में आपने निकाल लिया, उसने 675 रन बनाए थे। कह रहा है जैसे ही अगली पारी आई, अगली पारी में उसने बड़ा बढ़िया खेला और सेंचुरी मार दी, यानी 100 रन को उसने क्या किया, बना लिया। तो जब उसने 100 रन बना लिया तो उसके 10 इनिंग्स की जब बात की जाएगी, ठीक है, कितने की बात की जाएगी, 10 इनिंग्स की जब बात की जाएगी तो
उस 10 इनिंग्स में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई पहले का इसका रन कितना था 675, 10वीं में कितना बना दिया इसने 100 रन बना दिया, तो अब इसका टोटल रन कितना है 775, 775 हो गया। एवरेज पूछ रहा है तो पारी की जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 77.5 रन विल बी दी एवरेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणे 75 करेंगे तो कितना हो गया 5 9 45, 9 सत्ते 63, 4 जोड़ दोगे 675 हो जाएगा आपका। और 10वीं पारी में 100 रन बना दिया, तो 9 पारी में 675 रन था, 10वीं में 100 बढ़ा दिया, मतलब बना लिया तो बढ़ ही गया, तो वो 775 हो गया। एवरेज निकालना है 10 पारी है तो 10 से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे, तो 77.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if the average of 8 term in the give is given to be 40 and the average of first 6 term is given to be 35, what is the average of the remaining 2 terms? यदि 8 पदों का औसत हमको दे दिया है 40, तो भैया हम सम निकाल लेते हैं। कितने का? सबसे पहले हम सम निकाल लें कितने का, तो सबसे पहले जो दिया है उसी का निकाल लें। कितने की बात कर रहा है ऑफ 8, तो 8 का निकालोगे भैया सम तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 8 करोगे तो 320 आएगा। फिर क्या कह रहा है उसमें से पहले 6 का औसत 35 है, तो जब हम 6 का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 इंटू 6 करेंगे, यही करेंगे ना 35 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 210। तो अगर हम 8 में से 6 को हटा दें तो हमको कितने का 2 का सम मिल जाएगा, 2 का सम मिल जाएगा। तो 320 में से 210 को घटा दे तो हमको यहां से क्या मिलेगा 2 का सम मिल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 110। समझ में आया ना? पहले क्या किया है 8 का पूछा है तो 8 का 40 इंटू 8 कर दिया, तो यानी 8 नंबर को जोड़ेंगे तो 320 आएगा। उसमें से कह रहा है पहले 6 का जो एवरेज है वो 35 है, तो हमने सम देखा तो 210 आ रहा है, यानी 8 में से जब 6 नंबरों को खाली जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने पर 210 आ रहा है। तो जब हम आखिरी 2 की बात करेंगे तो भाई 8 में से 6 घटा दो तो 2 ही तो बचेगा ना, तो उस 2 का एवरेज 2 का सम कितना आ जाएगा, तो उन 2 का सम हमको मिल जाएगा यहाँ पे कितना 2 का सम हमको मिलेगा 110। तो जब एवरेज की बात करेगा तो एवरेज ऑफ 2 जब पूछेगा तो भाई सम 110 और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 55, कितना आ जाएगा 55 विल बी दी आंसर। 55 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा, 55 विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, a batsman in his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. What is his average after the 17th inning? अपनी 17वीं पारी में एक बल्लेबाज 85 रन बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो ये इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, डायरेक्ट निकालेंगे तो भाई 85 इसका रन बनाया इसने, इसमें से हम घटा दें उसका औसत 3 बढ़ गया तो 17वें में 3 बढ़ा होगा, तो 17 में 3 बढ़ा यानी कितना हो गया 85 में से 51 कम हो गया, तो ये एवरेज कितना आ गया इसका 34 रन। ठीक है, कब का एवरेज, कब तक की भाई अप टू 16th इनिंग, कहां तक की 16वीं पारी तक का एवरेज कितना मिल गया उसका 34 रन हमको मिल गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद, तो 17th आफ्टर 17वीं पारी के बाद, तो भाई पहले 34 था 3 बढ़ गया, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं दिया है, तो कितना हो गया एवरेज 37 रन विल बी दी आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कितना 37 रन। अब इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तब कैसे होगा, तो भाई 16 पारियों का कुछ मान लो। अगर हम इसको सेकंड मेथड से करें तो सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा कि हम पहले रन मान लें, अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 16 करेंगे, और ये कितना मान लेते हैं x एवरेज था, तो हम यहां से रन निकाल सकते हैं कि रन कितना था भैया 16x था। अगली पारी में इसने क्या किया, अगली पारी में इसने 85 रन और बना दिए, तो अब 17वीं पारी हो गई तो डिवाइडेड बाय 17 करेंगे, तो ये बराबर क्या हो गया, कह रहा एवरेज पहले x था तो अब 3 इसमें से बढ़ गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां तो 16x प्लस 85 और ये बराबर कितने के हो जाएगा
17x प्लस 51 के होगा। अब x से इधर ले जाओगे एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं। तो 17 में से 16 गया तो x और 85 में से 51 गया तो कितना 34। तो ये कब का था, ये पहले का था। आपसे कब का पूछ रहा है, आपसे अभी का पूछ रहा है। तो कितना कर लोगे 34 प्लस 3 कर लोगे, यानी 37 रन आएगा। ये दो तरीका है इसको लगाने का, आपको जो बेटर लगता है आप उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा। चलिए आज के थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगी। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही क्रमागत शब्द आ गया, कंसेक्यूटिव शब्द आ गया, क्रमागत शब्द आ गया, वैसे ही हम इस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि एवरेज क्या होगा, वो जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा एवरेज हो जाएगी। तो भाई बीच वाली संख्या यहां पे कहां आएगी, तो यहां पे आएगी। अब 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो भाई 5.5 ही तो आएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करना है, कुछ नहीं देखना सोचना है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप जोड़ के भी देख लो, मतलब जोड़ के मतलब क्या, आप सबको जोड़ के जो एवरेज का फॉर्मूला है हमारा सम अपॉन नंबर करके आप उसको भी करके देख लो, आंसर यही आएगा 5.5 ही आएगा। क्योंकि सबको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। और 55 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, the average age of 3 boys is 15 years and their ages are in the proportion of 3:5:7. What is the age of youngest boy? अब सॉल्यूशन पे आओ, देखो इसके कैसे शॉर्ट करते हैं सॉल्यूशन, उसको देखते चलो। 3 लड़कों की बात कर रहा है तो भाई पहले हम प्रोपोर्शन को देख लें कितना आ रहा है जोड़ने पर। तो 3 + 5 + 7 यानी ये कितना रेशियो आ रहा है, तो ये रेशियो आ गया हमारा कितना 15 का, ठीक। और जब अगर बात कर रहा है एवरेज की, तो हम अगर सम की बात करें तो सम कितना हो जाएगा 15 × 3 यानी कितना हो जाएगा ये 45। तो इसका मतलब कि 15 रेशियो किसके बराबर हो गया 45 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3 के। 45/15 करोगे ना, 45/15 करोगे आप, तो कितना आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3। अब पूछा है सबसे छोटा, तो अब जरा ध्यान से रेशियो को देख के बताओ सबसे छोटा कौन होगा भाई, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा 3 ही तो होगा ना। 3 5 7, एक का रेशियो कितना है 3, एक का रेशियो 5, एक का रेशियो 7। तो ये तो हम साफ देख के बता सकते हैं कि ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटे में बात कर रहा है, अगर एक की वैल्यू 3 है जो हमने यहां से निकाली है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3 ही होगी, यानी कितना हो जाएगा 9 इयर्स का हो जाएगा। समझ में आया, ये कितने साल का हो जाएगा, यह 9 साल का हो जाएगा। और अगर सबके पूछता तो 5 का निकालते तो 5 × 3 और 7 का निकालते तो 7 × 3 हो जाता। लेकिन यंगेस्ट पूछा है तो 3, 5 और 7 में से यंगेस्ट ध्यान रखना कौन होगा, तो यंगेस्ट होगा 3 वाला ही हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ 10 नंबर्स इज 23। इफ द ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 10 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा। अभी मैंने बताया पुराना एवरेज कितना दिया है 23, कह रहा है हर एक संख्या में क्या कर देना है 4 से गुणा कर देना है। तो जब 4 से गुणा कर देना है हर एक संख्या में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया कि एवरेज का मतलब ही होता है प्रति इकाई का मान पर यूनिट वैल्यू, यानी जो चेंज प्रत्येक में होगा वही चेंज एवरेज में हो जाएगा। या यूं कह लें जो चेंज एवरेज में होगा वही चेंज प्रत्येक में हो जाएगा। यहां प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे औसत को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऑप्शंस यहां पे थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके गड़बड़ हो गए हैं, तो इसको ध्यान से देखना। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा 92। ठीक है, इन ऑप्शंस को मत देखना, ये ऑप्शंस आर रॉन्ग, दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर 92 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखना ये क्यों किया जाता है,
इसको इसलिए किया जाता है कि जब भी आपसे बोले कि एवरेज की बात करेगा तो एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट की वैल्यू, प्रति इकाई का मान। यानी जब हम प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, सेम चेंज हमें किसमें करना पड़ेगा, सेम चेंज हमको एवरेज में भी करना पड़ेगा। तो यहां हर एक नंबर को क्या किया, 23 था एवरेज, हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम एवरेज को क्या करेंगे, हम एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखा जाता है। फिर होगी मुलाकात आपसे अगले सेशन में इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट्स में। और ये सारे प्रैक्टिस सेट्स वो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से इनको लिया गया है। तो ऑफलाइन अगर आप एग्जाम प्लस से जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप वाराणसी में काजी सराय चौराहा एयरपोर्ट रोड वाराणसी पे पहली ब्रांच है, जो अगर वो आपके करीब है तो वहां जुड़िए आप, या यूपी कॉलेज गेट के बगल में भोजूवीर में, वहां बगल में आपके पड़ता है तो आप वहां जुड़िए। और अगर आप ऑनलाइन वाराणसी के बाहर से हैं और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं एग्जाम प्लस के साथ, तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया है कि उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और एग्जाम प्लस डाउनलोड कर लेना है। ये लोगो आपको दिखेगा, इसी लोगो से जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।